हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं खड़ा हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन पे और मैं जाने वाला हूँ मुंबई ठाणे। और ये जर्नी मैं डबल डेकर एक्सप्रेस से करने वाला हूँ। अभी दोपहर के 11 बज रहे। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने वाली है, तो वेट करेंगे। और आप देखिए, इस जर्नी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें और आपको मैं बताऊंगा कि डबल डेकर एक्सप्रेस में और बहुत सारे यहाँ से निकलने वाले ट्रेन में क्या डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है। ये भी मडगांव से ही निकलती है दोपहर के 12 बजे और 12:15 को हमारी डबल डेकर ट्रेन निकलेगी। इसके पीछे अगर आपको मुंबई जाना है तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आप करमई से तेजस एक्सप्रेस भी 12 बजे पकड़ सकते हैं। ये जनशताब्दी भी है और डबल डेकर ट्रेन भी अवेलेबल होती है। को आए हुए पैसेंजर्स का यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करते हैं। ये कंपलसरी है। अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है 72 आवर्स का और डबल वैक्सीनेटेड नहीं हो आप, तो यहाँ ये कंपलसरी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 थोड़ा और डायरेक्शन में है, कंटिन्यूस में नहीं है। ये पूरा एंड से स्टार्ट करना पड़ता है। और हमारी ट्रेन खड़ी है, शायद यही है स्पेशल ट्रेन। यस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मडगांव, यही है 0100। तो अभी मैं डबल डेकर ट्रेन के सामने खड़ा हूँ। ये डबल डेकर क्लास है। इसके 4 कोचेस हैं, C1, C2, C3, C4 AC चेयर कार। कंप्लीट ट्रेन एयर कंडीशनड है। और पीछे जो है वो थर्ड AC के 4 कोचेस हैं और सेकंड AC के 2 कोचेस हैं। लेकिन हम थर्ड AC से ट्रैवल करने वाले हैं। थोड़ा स्पेसियस और कंफर्टेबल रहेगा। और इसका भी आपको व्यू में दिखाऊंगा AC चेयर कार कैसे होता है। अंदर का भी नज़ारा देखेंगे आप। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और हमारे ट्रेन के कोचेस ओपन हो चुके हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे AC चेयर कार में, डबल डेकर में। यहाँ पे सीट का अरेंजमेंट्स दिया है। अपर डेक, मिडल डेक एंड लोअर डेक। टोटल 120 सीट्स है। लोअर डेक में कितने हैं, मिडल डेक पे कितने हैं। ये यहाँ लोअर डेक में जाने के लिए रास्ता है और अपर डेक में जाने के लिए रास्ता है। सामान रखने के लिए भी जगह है ऊपर।
सीट्स 3x2 के हैं, क्लीन तो लग रहे हैं। चार्जिंग सॉकेट्स भी है, अल्टरनेट सीट्स के बाजू में है। उसके बाद ये स्टार्टिंग और एंड में मिडल डेक अवेलेबल है, जहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। कुछ सीट्स मिडल डेक पे हैं, कुछ सीट्स लोअर डेक में हैं। तो चलो अभी हम लोअर डेक में जाते हैं। सी कोच के लोअर डेक में खड़े हैं और यहाँ आप देखो 3x2 का अरेंजमेंट है। अगर इसका टिकट का फेयर देखेंगे तो मुंबई तक का इसका टिकट लगभग 950 रुपीज़ है फ्रॉम मडगांव। हर एक सीट के लिए वाटर बॉटल रखने का प्रोविज़न है। सन प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। अगर कोच की कैपेसिटी देखेंगे तो 120 की कैपेसिटी का कोच है, तो कभी फुल कोच भरता है तो शायद कंजस्टेड हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा सामान के साथ आते हो तो आपको सामान रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत कम साइजेस के सामान रखने के लिए जगह है। तो बड़ा बड़ा अगर आपका लगेज है तो शायद यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। अगर आपके 3 लोग हैं या फिर 2 लोग हैं और आपको ये विंडो सीट्स मिलते हैं 2, तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। लाइक ए डाइनिंग टेबल, आप यहाँ पे बैठ सकते हो और व्यू भी काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। आपके लिए सेपरेट सामान रखने के लिए भी जगह है। एसी चेयर कार देखने के बाद अभी हम जाएंगे 3rd एसी में, जो हमारा कोच है। ये 3rd एसी का कोच काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। रेड ट्रेन है, शायद न्यू है और फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी है। बर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट्स, ये वाला 3rd एसी का कोच थोड़ा अलग है, काफ़ी अच्छा है। इसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग के सॉकेट्स और पर्सनल लाइट्स भी दिया है और ऊपर चढ़ने के लिए भी अलग टाइप का पैटर्न है। सेम 3rd एसी का कोच है बट विथ डिफरेंट फैसिलिटीज। अभी हम आए हैं 2nd एसी कोच में, जिसमें 2 लोअर बर्थ, 2 अपर बर्थ और 2 साइड बर्थ होते हैं, जिसमें मिडल बर्थ नहीं होता है। काफी स्पेसियस है। ट्रेन निकलने के लिए टाइम था तो हमने अभी लंच कर लिया है। लंच में हमने वेज विंडालू खाया था, थोड़ा खट्टा मीठा और थोड़ा स्पाइसी, टेस्टी था। गोन करीज। तो अभी ट्रेन निकलने का टाइम हो गया है, सो आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेन मडगांव से निकल रही है अभी करेक्ट टाइम पे। मडगांव से मुंबई अगर दोपहर में अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 ट्रेन अवेलेबल है। ये डबल डेकर ट्रेन जो 12:30 बजे मडगांव से निकलती है, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो 12 बजे निकलती है मडगांव से, और तेजस एक्सप्रेस जो 12 बजे करमाड़ी स्टेशन से निकलती है। लेकिन एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डबल डेकर ट्रेन सिर्फ संडे को ही रन होती है और ये दैट मीन्स ये वीकली ट्रेन है। तो आपको अगर वीक में ट्रेन अवेलेबल नहीं है, कोई जनशताब्दी का और तेजस का टिकट नहीं मिल रहा है, मोस्टली तेजस का मिलता है, लेकिन अगर आपको मडगांव से बैठना है और जनशताब्दी का टिकट अवेलेबल नहीं है तो आप ये वीकली ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं। इस ट्रेन के अगर स्टॉप्स देखें तो मडगांव के बाद करमड़ी आएगा, उसके बाद थिवीम, उसके बाद सावंतवाड़ी रोड, फिर कनकवली, फिर रत्नागिरी, फिर आएगा चिपलून, फिर खेड़ आएगा, फिर रोहा आएगा, उसके बाद पनवेल, ठाणे और एलटीटी पे वो जाके रुकेगी।
शायद आगे से कोई ट्रेन आने वाली है, सिंगल लाइन है इसलिए क्रॉसिंग होगा यहाँ पे। और ये वीकली ट्रेन है तो उसी प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद इस वीकली ट्रेन में छोड़ेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और चिपळूण से काफ़ी लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और अभी नेक्स्ट स्टेशन पनवेल आएगा 10:30 बजे और चिपळूण से ट्रेन बराबर टाइम पे चल रही है। अभी गाड़ी पनवेल स्टेशन पे खड़ी है, रात के 10:15 बज रहे हैं। पनवेल से ट्रेन निकल चुकी है अभी। चलो अभी हम ठाणे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब वक्त है आपसे गुड बाय बोलने का, लेकिन जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।